हाय डियर व्यूवर्स, अस्सलाम वालेकुम। डियर व्यूवर्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है एट द बिहेस्ट ऑफ। डियर स्टूडेंट्स, एट द बिहेस्ट ऑफ एक स्ट्रक्चर है, स्पोकन स्ट्रक्चर है जो स्पीकिंग में भी इस्तेमाल होता है और साथ साथ में आपकी रिटन में भी इस्तेमाल होता है। तो आज मैंने सोचा कि डियर व्यूवर्स को ये भी बताता चलूँ कि हमारे पास स्ट्रक्चर भी होते हैं बोलने के लिए, अच्छे अच्छे स्ट्रक्चर होते हैं सेंटेंस बनाने के लिए, ताकि हम अच्छी तरह इंग्लिश बोल पाए। तो एट द बिहेस्ट ऑफ आज का जो हमारा स्ट्रक्चर है इसके हवाले से मैं बताने की कोशिश करता हूँ। अब इसका मतलब क्या है डियर स्टूडेंट्स, एक सिचुएशन में क्रिएट कर रहा हूँ ताकि आप लोग इसको अच्छी तरह समझें। एट द बिहेस्ट ऑफ का मतलब ये है कि आमतौर पर जो हम उर्दू या हिंदी में इस तरह के जुमले इस्तेमाल करते हैं कि उसके कहने पर मैंने उसको माफ़ किया, या उसके कहने पर मैंने उसको पैसे दिए, या मेरे भाई के कहने पर मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया। असल में वो कहना किसी और का होता है, हम वो काम करते हैं। किसी और का कहना होता है, हम वो काम जाके परफॉर्म करते हैं। तो उस हवाले से आज का ये स्ट्रक्चर एट द बिहेस्ट ऑफ। अब इसको किस तरह इस्तेमाल करेंगे सेंटेंस के अंदर? सबसे पहले आपने यहाँ पे सेंटेंस लिखना है। सेंटेंस कोई भी टेंस में हो सकता है, कोई भी टेंस, ज़रूरी नहीं है कि आपका टेंस प्रेजेंट हो, पास्ट हो, फ्यूचर, जो भी टेंस है आपका वही टेंस हो सकता है। यहाँ पे कोई भी सेंटेंस के अंदर कोई भी टेंस हो सकता है। उसके बाद है एट द बिहेस्ट ऑफ। उसके बाद हम एट द बिहेस्ट ऑफ इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद जिस बंदे की कहने पर हम काम करते हैं उस बंदे का नाम लिखना है यहाँ पे। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि मैंने उसके कहने पर उसको 5,000 रुपये दिए, तो यहाँ पे मैं पहले वो पैसे लिखूंगा कि मैंने पैसे दिए। उसके बाद एट द बिहेस्ट ऑफ किसके कहने पर, यहाँ पे लिखूंगा कि एट द बिहेस्ट ऑफ माई ब्रदर, एट द बिहेस्ट ऑफ माई कज़न, एट द बिहेस्ट ऑफ माई फ्रेंड, एट द बिहेस्ट ऑफ माई प्रिंसिपल। तो डियर स्टूडेंट्स, इस तरह हम इसको इस्तेमाल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिखे हैं यहाँ पे ताकि आप लोग इसको और भी अच्छी तरह समझें। यहाँ पे देखिए, आई गेव हिम मनी एट द बिहेस्ट ऑफ माई ब्रो, या यहाँ पे मैंने ब्रदर की जगह ब्रो लिखा है क्योंकि स्पेस की कमी थी, इसलिए मैंने उसको पैसे दिए। आई गेव हिम मनी, किसके कहने पर मैंने वो पैसे दिए? एट द बिहेस्ट ऑफ माई ब्रो, मेरे भाई के कहने पर मैंने उसको पैसे दिए। कहना किसका था? भाई का कहना था। उसने मुझसे कहा इसलिए मैंने वो काम जाके परफॉर्म किया। सेकंड सेंटेंस देखे, शी टुक एडमिशन, उन्होंने एडमिशन ले ली एट द बिहेस्ट ऑफ हर फादर, उन्होंने अपने बाप के कहने पर एडमिशन ले ली। तो यहाँ पे इसको इस तरह इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखें, ही फॉरगेव हिम, उन्होंने उनको माफ़ किया। किसके कहने पर माफ़ किया? एट द बिहेस्ट ऑफ मी, मेरे कहने पर माफ़ किया। मैंने उनसे कहा कि उनको माफ़ करो। तो इसका मतलब ये हुआ कि ही फॉरगेव हिम एट द बिहेस्ट ऑफ मी। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसको हम इस तरह इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि उसके कहने पर मैंने उनको कॉल की, आई कॉल्ड हिम एट द बिहेस्ट ऑफ माई फ्रेंड, या एट द बिहेस्ट ऑफ माई कज़न। तो कुछ कोई भी हो सकता है जिसके कहने पर आप काम कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए डियर स्टूडेंट, एट हुज बिहेस्ट। लेट सपोज अगर इस तरह सिचुएशन आ जाए कि जिसके अंदर हम ये कहते हैं कि आपने किसके कहने पर आप यहाँ पे आए हो, या किसके कहने पर आपने ये काम किया, या किसके कहने पर आपने मुझे कॉल की, तो जिसमें हम सवाल इंट्रोगेटिव सेंटेंस इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम किसी से सवाल पूछते हैं। तो उस सेंस में क्या करना है, उसका स्ट्रक्चर भी बस थोड़ा सा डिफरेंट है। वो इस तरह है कि सबसे पहले क्या लिखना होगा? एट हुज बिहेस्ट। एट हुज बिहेस्ट पहले हम लिखेंगे कि एट हुज बिहेस्ट, यहाँ पे हम लिखेंगे सेंटेंस, क्योंकि यहाँ पे हम बंदे को मेंशन नहीं करते, वही तो हम सवाल पूछते हैं उनसे कि किसके कहने पर किया, और यहाँ पे हम उस बंदे को मेंशन करते थे कि उसके कहने पर किया हुआ है। मेरे ख्याल से यहाँ तक आप लोगों ने समझ लिया। अब यहाँ पे देखें, एट हुज बिहेस्ट आर यू गोइंग दियर, किसके कहने पर आप वहां जा रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, एट हुज बिहेस्ट लिखेंगे, उसके बाद आपका जो सेंटेंस होगा वो इंट्रोगेटिव में होना चाहिए, सवालिया में होना चाहिए, और एट द एंड जो है सवालिया निशान का लिखना भी ज़रूरी है अगर रिटन है। स्पोकन के अंदर तो नो डाउट कह सकते हो। एट हुज बिहेस्ट डिड यू ज्वाइन अकेडमी, किसके कहने पर आपने अकेडमी ज्वाइन की। अब यहाँ पे पहले क्या लिखेंगे हम? एट हुज बिहेस्ट। उसके बाद कोई भी हेल्पिंग वर्ब होगा, कोई भी टेंस होगा, वो तो मैंने स्टार्ट में बता दिया, कोई भी टेंस हो सकता है। डिड यू ज्वाइन अकेडमी, तो किसके कहने पर आपने अकेडमी ज्वाइन की। या लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि एट हुज बिहेस्ट आर यू टॉकिंग टू मी, किसके कहने पर आप मुझसे बात कर रहे हो। तो डियर स्टूडेंट्स, आज ये स्ट्रक्चर था एट हुज बिहेस्ट के हवाले से या एट द बिहेस्ट के हवाले से। तो आई होप सो कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा ये लेक्चर। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो